मृत्यु के सभी संस्कार दक्षिण की ओर मुख कर पूरे किए गए। जब शोक का काल समाप्त हुआ तो दशरथ के पुत्रों से कहा गया कि वे पूर्व की ओर मुख करें तथा जीवन से जुड़े अनुष्ठान आरंभ करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 3 पढ़ रहे हैं। तो चलिए उसी को पढ़ते हैं। राम की चरण पादुका। भरत बोले, अब घर लौटने का समय हो गया। आप इस मूर्खता का त्याग करें। आप उसी तरह अयोध्या नरेश होंगे जैसे आपको होना चाहिए, और मैं आपकी सेवा में रहूंगा। राम के हृदय में पिता की स्मृतियां उमड़ आईं और वे अपने सभी भाइयों को बाहों के घेरे में बांध रोने लगे। अब वे अनाथ हो गए थे। फिर वे बोले, हमारे पिता ने वचन का पालन करने के लिए ही अपने प्राण दे दिए। हमें भी उनके दिए वचन का पालन करना होगा। मुझे 14 वर्ष तक का समय वन में ही व्यतीत करना होगा। मेरे साथ आई प्रजा के मुख की ओर देखें, उनकी आंखों में छिपी प्रत्याशा को देखें। वे सब यही चाहते हैं कि इस बुरे सपने का अंत हो जाए। चलिए वापस चलें ताकि सब कुछ पहले की तरह हो सके। नहीं भरत, राम शांतिपूर्वक बोले, तब मैं भी सीता भाभी व लक्ष्मण की तरह वन में आपके साथ ही रहूंगा। यदि ऐसा होगा तो अयोध्या की देखरेख कौन करेगा? भरत, हम राजवंश से हैं। हमें संवेदनाओं की बलिवेदी पर उत्तरदायित्व की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। पिताश्री हमारी माता को वरदान देने के लिए विवश नहीं थे, परंतु उन्होंने ऐसा किया और माताश्री को एक नहीं 2-2 वरदान दिए। उनकी प्राण रक्षा करने वाली पत्नी के प्रति आभार प्रकट करते हुए वे भूल गए कि वे एक राज्य के नरेश भी थे और उनके दिए वरदानों के दूरगामी परिणाम हो सकते थे। अब हमें उसी असावधानी के परिणामों का सामना करना होगा। रघुवंश को ऐसे कुल के रूप में ना देखा जाए जो अपनी सुविधा के अनुसार नियमों में फेरबदल करता हो। हमें विश्वसनीय शासक बनना है। परंतु मुझे अपनी प्रजा की देखरेख करने के लिए राज सिंहासन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी माँ द्वारा छल से दी गई हर वस्तु व अधिकार का त्याग करता हूँ। मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का राजकाज संभालूंगा और आपकी वापसी की प्रतीक्षा करूंगा। राम जानते थे कि भरत अपनी धुन के पक्के हैं। उन्हें किसी भी दशा में रोका नहीं जा सकता था। उन्हें अयोध्या नरेश बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता था। उससे पहले कभी किसी ने राजवंश के ऐसे राजकुमार नहीं देखे थे जो एक दूसरे के लिए राज सिंहासन रिक्त रखना चाहते थे। उन्होंने अनुभव किया कि रघुवंश सच्चे अर्थों में यशस्वी सूर्यवंश की योग्य शाखा के रूप में क्यों जाना जाता था। तब भरत ने राम से आग्रह किया कि वे उन राजसी सुवर्ण चरण पादुकाओं को एक बार धारण करें जिन्हें अयोध्या के नरेशों द्वारा पहना जाता है। इन्हें एक बार पहनकर राज्य पर अपना उत्तराधिकार घोषित करें। मैं इन चरण पादुकाओं को आपके आने तक राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दूंगा। ये आपका प्रतीक होंगी। मैं भी तब तक एक तपस्वी की भांति जीवन यापन करूंगा, क्योंकि एक दास को उन सभी सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करना चाहिए जिनसे उसके स्वामी को वंचित कर दिया गया हो।